Hello everyone. I hope you all are doing well, staying at home, healthy and safe. My name is Binny Chawla and I am an educationalist by profession. I am into the teaching industry from last 5 years. जैसा कि आप सब जानते हैं, जो ये सिचुएशन चल रही है पैंडमिक की, हमारा इंडिया बहुत इफ़ेक्ट हुआ है और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है. इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं एजुकेशन सिस्टम में. फॉर एग्जांपल ऑनलाइन लर्निंग, सेल्फ स्टडी और वी कैन से द डिजिटल लर्निंग एज वेल. इस पीरियड के अंदर मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स की जो डिपेंडेंस है वो बुक्स पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. दे हैव स्टार्टिंग बीइंग इंडिपेंडेंट, दे हैव स्टार्टिंग लर्निंग फ्रॉम बुक्स देमसेल्व्स. सेल्फ स्टडी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो गई है. तो फ्यू डेज बैक व्हेन आई वाज स्टडिंग एंड आई वाज सर्चिंग समथिंग फ्रॉम बुक्स, मेरे पास जेबीटी बुक्स की रेफरेंस बुक्स आई. एक बुक उसमें से बीकॉम की थी, बिजनेस कम्युनिकेशन की, और एक बुक उसमें से एमकॉम की थी जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की थी. ट्रूली स्पीकिंग, आई वॉज very much impressed after reading those books. The matter which was given in those books was very much good and impressive and so much precise and concise कि वो एक बच्चे को एक बार पढ़ने से बहुत आसानी से समझ आ सकता है. जो बुक्स की कुछ हाइलाइट्स थी वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. जो चीज़ मुझे बहुत अपीलिंग लगी कि वो बुक्स जो थी वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही थी. जो हिंदी मीडियम वाली बुक्स थी उनमें एक ख़ास बात ये थी कि जो डायग्राम्स उनमें प्रेजेंटेशन के लिए दिए हुए थे वो दूसरी बुक्स से थोड़ा सा हटके थे. जो दूसरी बुक्स में प्रेजेंटेशन दी हुई है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं और स्टूडेंट्स बहुत सारी लेते भी हैं, बट इन बुक्स में एक बात ये थी कि जो डायग्राम्स दिए हुए थे दे वर लिटरली वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द अदर बुक्स. और जो उनकी प्रेजेंटेशन थी, द वे दे वर प्रेजेंटेड इन द बुक, इट वॉज क्वाइट वेरी मच ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड और अट्रैक्टिव एंड अंडरस्टूडेबल थे, जो कि एक बार ही सही देखने में समझ आ जाते हैं. दूसरी बात ये मुझे लगी उसमें कि कभी भी हिंदी मीडियम की बुक्स में ये देखने को नहीं मिला जो हिंदी में लिखा हुआ है सेम ही वैसा नीचे ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिखा हुआ हो. वो चीज़ मुझे जेबीटी बुक्स में देखने को मिली. लाइक मैं जब चैप्टर्स को स्टडी कर रही थी, आई स्टडीड अ शैनन वीवर मॉडल विच इज़ अ वेरी फेमस मॉडल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. तो उसमें मुझे ये चीज़ देखने को मिली कि बिलो द हिंदी हेडलाइन देयर वॉज ऑल्सो द इंग्लिश हेडलाइन ऑल्सो, जो कि स्टूडेंट्स के लिए समझने में ईजी है. दूसरी बात, जब मैं लेटर्स के चैप्टर्स पे आई, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, तो उसमें भी मुझे ये चीज़ देखने को मिली. हर लेटर के साथ उसका एक सैम्पल है, एक स्पेसिमेन है, जो कि आपको समझा देगा कि आपने उस लेटर को कैसे लिखना है. ये चीज़ें हो जाने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि इट शोड मी डेफिनेटली दैट दे हैव वर्कड अ लॉट ऑन देयर बुक्स. दूसरी बात, व्हेन आई वाज स्टडिंग थ्रू द मार्केटिंग बुक्स में क्या था, जो एग्जाम्पल्स थे दे वर सो लाइवली. वो आज के टाइम के एग्जाम्पल्स लिए हुए थे. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ वेरी वेल नोन चैप्टर ऑफ प्रोडक्ट इन द बुक. प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, लाइक वी हैव टू टेक वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिसीजंस. प्रोडक्ट लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में जब मैंने पढ़ा तो उसमें लेटेस्ट एग्जाम्पल्स यूज़ किए हुए थे. लाइक व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द चैप्टर ऑफ प्रोडक्ट लाइन, तो उसमें एक क्रिस्पेलो जो कि कैडबरी का वेरिएंट है वो यूज़ किया गया था. क्रिस्पेलो जो है वो अभी अभी आई है. तो ये जो लेटेस्ट एग्जाम्पल्स हैं वो इस बुक में यूज़ किए गए हैं. बोनस चैप्टर्स की भी मैं अगर बात करूं तो इसमें कुछ बोनस टॉपिक्स भी हैं चैप्टर्स के अंदर. फॉर एग्जांपल, जब हम एटिकेट्स की तरफ जाते हैं, देयर इज़ अ टॉपिक ऑफ एटिकेट्स. तो एटिकेट्स में हर चीज़ सिखाई हुई है. जब मैं बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करूँ तो एटिकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और हर तरीके का एटिकेट इस बुक में दिया हुआ है. वेदर इट्स अ टेलीफोनिक एटिकेट्स, वेदर इट्स अ मीटिंग एटिकेट्स, और वेदर इज़ अ एटिकेट्स विच आर टू बी फॉलोड वाइल कम्युनिकेटिंग विद अ पर्सन. तो ये सब चीज़ें जो थी, मुझे जब मैंने इन बुक्स को पढ़ा, थॉरो रीड किया, तो आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड. ऐसा लग रहा है कि दीज बुक्स आर अ रिजल्ट ऑफ वेरी गुड रिसर्च वर्क, हार्ड वर्क. और मैं इन बुक्स को रीड आउट करने के बाद मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड करना चाहती हूँ कि दे शुड गो एंड डेफिनेटली बाय दीज बुक्स बिकॉज दे आर नॉट टू मच कॉस्टली. मटेरियल बहुत कंसाइज है, पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो. तो आई वुड लाइक यू टू सजेस्ट टू गो फॉर दीज बुक्स विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज books are the best companions we have, and if we are reading good books, then it will give us vast knowledge which will be beneficial for you and for
everyone else. So good luck. Thank you.